नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार। आज आपका जो वीडियो है वो अभी भक्ति और सूफ़ी का ही चल रहा है और उसमें हमने सूफ़ी आंदोलन के बारे में पढ़ा दिया था। सूफ़ी आंदोलन में मैंने बताया कि ये लोग इस्लाम धर्म से संबंधित थे और इस्लाम धर्म के अनुसार, कुरान के अनुसार, हदीस के अनुसार ये लोग अपना प्रचार और प्रसार किया करते थे। और ये सब काम इन्होंने इस्लाम धर्म में जो कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी या जो कह सकते हो आडंबर व्याप्त हो चुके थे, उनको दूर करने के लिए इन्होंने अल्लाह का रास्ता कह सकते हो और सूफ़ी धर्म का प्रचार प्रसार किया और सूफ़ी आंदोलन चलाया। कह सकते हो लास्ट में कि इस्लाम की शुद्धता के लिए ये जो पीर फ़कीर हुए या मौलवी लोग हुए, इन लोगों ने इस्लाम धर्म को शुद्ध करने के लिए आंदोलन चलाया। इसी प्रकार से भारत में भी कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों ने देखा कि जब इस्लाम धर्म को मानने वाले और इस्लाम की व्याप्त कृतियों को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लगातार पब्लिक में या जनता में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसे समय में कुछ भारतीय जनमानस में प्रबुद्ध लोग हुए जिन्होंने भक्ति आंदोलन का सहारा लेते हुए हिंदू धर्म में व्याप्त कृतियों को, हिंदू धर्म में व्याप्त अशुद्धियों को दूर करने का कार्य किया। इन्हीं अशुद्धियों की अगर बात करें तो इसी में कई संतों का नाम आता है, जिनमें रामानुजाचारी, रामानंद, वल्लभाचारी, निम्बकाचारी, माधवाचारी और चैतन्य महाप्रभु तथा कबीर और मीरा जैसे संतों का नाम उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है। रामानुजाचारी की अगर हम बात करें तो भक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन करने वालों में रामानुजाचारी का नाम अग्रगण्य रूप से लिखा जाता है। उनका जन्म दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी में हुआ था और रामानुजाचारी विष्णु धर्म के अनुयायी थे, अर्थात विष्णु की भक्ति के उपासक माने जाते थे और शंकराचार्य के अद्वैत मत का विरोध करने वाले व्यक्ति थे। शंकराचार्य भी एक दार्शनिक हुए, शंकराचार्य एक संत हुए और शंकराचार्य का जो मत था वो कौन सा मत था? अद्वैत का मत, अर्थात अद्वैतवाद शंकराचार्य का था। उनका मानना था कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, मतलब आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न हैं। जितने भी मत हुए हैं हिंदू धर्म से संबंधित, ये सब इन्हीं चीज़ों को लेके हुए हैं कि ईश्वर क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और इसका स्वरूप कैसा हो सकता है या इसके बारे में क्या विचारधाराएं हैं। सभी हिंदू माइथोलॉजी में इसी के अंतर्गत सभी जितने भी भक्ति से संबंधित संत हुए हैं, भक्ति आंदोलन के जो कह सकते हो प्रेरणा हुए हैं, उन्होंने इसी का प्रचार प्रसार किया है। तो अद्वैतवाद के अनुसार शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, अर्थात एक ही नहीं है। यद्यपि आत्मा का उसी से उदय होता है, आत्मा का उसी से उदय होता है। जैसे आग से चिंगारी निकलती है, वह पूर्ण निराकार वस्तु नहीं है, परंतु इसमें सौंदर्य तथा शोध इत्यादि विशिष्ट गुण असीम मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना की शिक्षा दी और दक्षिण भारत में बहुत से लोग उनके अनुयायी हो गए। उनका सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रामानुजाचार्य के बारे में ये कहा जाता है कि ये दक्षिण भारत में रहने वाले 12वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था और ये विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक थे। इनका मानना ये था कि शंकर ने, जो शंकराचार्य हुए हैं, उन्होंने अद्वैतवाद की बात की है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर सत्यम जगत मिथ्यम, अर्थात ईश्वर ही सत्य है, बाद बाकी जो वस्तुएं हैं वो सभी मिथ्या है, अर्थात जगत में पाई जाने वाली समस्त वस्तुएं या समस्त भौतिकवादी चीज़ें असत्य हैं। ईश्वर सत्य, केवल सार्वभौमिक, सर्वमान्य, सर्वश्रेष्ठ, सर्व प्राणी में व्याप्त होने वाला, सब जगह निवास करने वाला
ईश्वर ही सत्य है, बाद बाकी सभी वस्तुएं असत्य हैं, ऐसा शंकराचार्य का मानना था। लेकिन रामानुजाचार्य इससे विरोध बात करते हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं कि जो शरीर का निर्माण हुआ है, अर्थात शरीर और आत्मा, बहुत से लोगों का मानना यह है कि आत्मा ही ईश्वर है और सारी चीज़ें भौतिक क्षीण हैं, नाशवान हैं। लेकिन वो क्या नाम रामानुजाचार्य कहते हैं आत्मा और शरीर दो अलग अलग वस्तुएं हैं। जिस प्रकार से आग से चिंगारी निकलती है, चिंगारी का अलग स्वभाव होता है, आग का अलग स्वभाव होता है, उसी प्रकार से आत्मा और शरीर दोनों भिन्न हैं। शरीर भौतिक वस्तुओं से बना होता है, जिसमें चित्त है, जल है, पावन है, गगन है, समीर है, आग है, वायु है, जल है, नीर है, इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। और आत्मा का रूप अदृश्य होता है, लेकिन उसको पूर्ण तरीके से उन्होंने निराकार नहीं माना, अर्थात उसका एक आकार माना है। जबकि इस्लाम धर्म की अगर बात करें और सूफी विचारधारा की बात करें तो सूफियों में अल्लाह के स्वरूप को ये लोग पूर्ण रूप से निराकार मानते हैं। इनका कहते हैं कि अल्लाह का कोई आकार नहीं होता है, वो निराकार है, समस्त ब्रह्मांड में समस्त जगह पर विद्यमान है, ऐसा इन लोगों का मानना है। इस प्रकार रामानुजाचार्य कहते हैं कि आत्मा और शरीर दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, भिन्न चीज़ें हैं, और दोनों के मिलने से मानव का निर्माण होता है। और इस प्रकार से उन्होंने जीवन के निर्माण में आत्मा और परमात्मा दोनों का ही सहयोग बताया है। और रामानुजाचार्य की जो विचारधारा है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है, अर्थात रामानुजाचार्य विष्णु जी के उपासक थे। रामानुजाचार्य किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। और दक्षिण भारत में इन्होंने ईश्वर को सगुण माना है, अर्थात उसका एक आकार दिया है, और सगुण रूपी ईश्वर की उपासना करते हुए रामानुजाचार्य का 13वीं शताब्दी में देहावसान हो जाता है, अर्थात मृत्यु हो जाती है। ये रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वो विशिष्ट अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विशिष्ट अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं रामानंद की। रामानंद कौन थे? जो कबीर के शिष्य थे, जो संस्कृति कहते हैं भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। रामानंद का जन्म 1229 ईस्वी में प्रयाग में कान्यकुब्ज परिवार में हुआ था। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज के कान्यकुब्ज परिवार में हुआ था। भक्ति का उपदेश उन्होंने दिया। उनका सिद्धांत रामानुज से भिन्न था। उन्होंने राम और सीता की उपासना का उपदेश दिया और सब जातियों के मनुष्यों को अपना प्रिय बनाया। उन्होंने अपने उपदेश में भाषा हिंदी रखी। इस प्रकार सर्वधारण में विशेषकर निम्न श्रेणी के लोगों में उनकी बड़ी ख्याति प्राप्त थी। और रामानंद के शिष्यों में कबीर बहुत प्रसिद्ध थे। इनकी मृत्यु 1411 ईस्वी में हो गई। रामानंद वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सगुण भक्ति धारा को अपनाया, विचारधारा को। और रामानंद ने सीता और राम का उपासक के रूप में प्रचार प्रसार किया और सीता और राम की भक्ति पर इन्होंने बल दिया और इन्होंने सभी धर्मों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। और विशेष रूप से रामानंद ने निम्न प्रकार की या निम्न वर्ग के लोगों में या निम्न श्रेणी के लोगों से अपनी पैठ बनाई। इनके जो शिष्य थे जिसमें धन्ना था, नाई था, मोची था, और उसी में से कबीर एक जुलाहा था। तो कबीर जो इनके शिष्य थे वो आगे चलकर बहुत ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार रामानंद का 1229 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1411 में इनकी मृत्यु हुई। वल्लभाचारी इसके बाद वल्लभाचारी आते हैं। जिस प्रकार रामानंद राम भक्ति का उपदेश देते थे उसी प्रकार
बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था स्टैंड की वजह से। हम लोग वल्लभाचारी की बात कर रहे हैं। तो जिस प्रकार रामानंद ने भक्ति का उपदेश दिया, उसी प्रकार से वल्लभाचारी ने कृष्ण भक्ति पर बल दिया। रामानंद ने किस पर बल दिया था? राम और सीता की भक्ति पर। और वल्लभाचारी ने कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया। वे दक्षिण के तेलंगाना ब्राह्मण थे। वल्लभाचारी कौन थे? रामानुजाचारी भी दक्षिण से संबंधित थे, वल्लभाचारी भी दक्षिण से संबंधित थे, जो तेलंगाना ब्राह्मण थे। उनका जन्म 1479 ईस्वी में हुआ था। अलौकिक प्रतिभा के धनी होने के कारण वे अल्प आयु में ही विद्या से संपन्न हो गए। वे बाल गोपाल के रूप में कृष्ण की उपासना किया करते थे। उन्होंने अपने भक्तों को प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया और उन्होंने आदेश दिया कि समर्पण का अर्थ यह नहीं, उनके कहने का मतलब ये था कि समर्पण यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रत्येक वस्तु कृष्ण को अर्पित कर दे। वल्लभाचारी के उपरांत उनके अनुयायियों ने इस सिद्धांत का भौतिक अर्थ लगाया। इस कारण उसकी पवित्रता एवं मान्यता कम हो गई। 1479 अर्थात 1500 के आसपास इनका वल्लभाचारी का जन्म हुआ। वल्लभाचारी भी दक्षिण भारत के तेलंगाना ब्राह्मण या तेलंग ब्राह्मण थे और इनका जो दर्शन था या इनकी जो भक्ति थी वो कृष्ण को समर्पित थी। अर्थात जिस प्रकार से रामानंद ने राम और सीता की भक्ति पर बल दिया, उसी प्रकार से वल्लभाचारी ने कृष्ण भक्ति पर बल दिया। वल्लभाचारी का भी एक दर्शन है जिसको शुद्धाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शुद्धाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। तो वल्लभाचारी ने कहा कि आप लोग हिंदू धर्म में तमाम रीति रिवाज और आडंबरों का पालन करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर संसार में कोई चीज़ नहीं है। अगर तुम्हें भक्ति करनी है तो कृष्ण की भक्ति करिए और तुम्हारे पास जितनी भी अपनी पवित्र चीज़ें हैं, जितनी भी कीमती चीज़ें हैं, जितनी भी अनमोल चीज़ें हैं, वो सब कृष्ण को अर्पित करते हुए मान के चलिए। लोगों ने इसका तात्पर्य गलत लगा लिया, अर्थात भौतिक वस्तुओं से लगा लिया। तो आने वाले समय में उनके शिष्यों ने आने वाले समय में क्या किया कि भौतिक वस्तुओं का दान लेना, भौतिक वस्तुओं को समर्पित करना, भौतिक वस्तुओं का चलन पूरा ज़्यादा हो गया। तो ये जो वल्लभाचारी का जो वास्तविक उद्देश्य था शुद्धाद्वैतवाद वाला, ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया और वल्लभाचारी भी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के पश्चात अपने देह को इन्होंने त्याग दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि रामानुजाचारी दक्षिण भारत के संत, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का पालन किया। इन्होंने कहा कि शरीर और आत्मा दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, और आत्मा का इन्होंने स्वरूप बताया। शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। उन्होंने कहा कि केवल ईश्वर ही सत्य है, बाद बाकी जगत मिथ्या है। उसके बाद आपका रामानंद आ गए। रामानंद ने राम और सीता की भक्ति पर बल दिया। इनके कई शिष्य हुआ करते थे, जिसमें कबीर एक महत्वपूर्ण शिष्यों में नाम आता है। वल्लभाचारी, इनका शुद्धाद्वैतवाद है। शुद्धाद्वैतवाद में इन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अपना उपासक मानते हुए अपनी समस्त चीज़ों को अर्पित करने का काम किया। इसके बाद आगे की परंपरा में निम्बकाचारी का नाम आता है। निम्बकाचारी रामानुजाचारी के समकालीन थे। निम्बकाचारी रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया और इनके अनुसार कृष्ण भक्ति से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इनका सिद्धांत द्वैत और अद्वैत दोनों में सामंजस्य स्थापित करना था। रामानुजाचारी के ही समकालीन थे निम्बिकाचारी, और ये कृष्ण भक्ति के ही उपासक थे। लेकिन जो सिद्धांत था, दर्शन था, इन्होंने द्वैत और अद्वैत दोनों में सामंजस्य बिठाया और इसीलिए निम्बिकाचारी के दर्शन को द्वैताद्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। रामानुजाचारी और निम्बिकाचारी दोनों ही समकालीन हो गए, ठीक है। माधवाचारी का जन्म 1199 ईस्वी में हुआ था। ये भगवान विष्णु के उपासक थे। इन्होंने युवा अवस्था में संन्यास धारण कर लिया था। इनका अध्ययन व्यापक था और इन्होंने
शास्त्रार्थ में अपने विरोधियों को पराजित किया। आप हरिद्वार के रहने वाले थे, वहाँ पर वेदांत पर इन्होंने भाष्य और तैयार किया। इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत और रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद का खंडन किया। ये स्पष्ट द्वैतवाद के समर्थक थे। इन्होंने विष्णु की भक्ति पर जोर दिया और 1278 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। माधवाचार्य भी ये शुद्धाद्वैतवाद की जगह इन्होंने कहा कि अद्वैतवाद ही सही है। सॉरी, जो माधवाचार्य हुए इन्होंने कहा कि द्वैतवाद केवल सही है, अर्थात दो ही मत हो सकते हैं, दो ही मत हो सकते हैं। और इन्होंने कई शास्त्रार्थ किए और शास्त्रार्थ में विभिन्न विद्वानों को पराजित किया। ये माधवाचार्य थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? माधवाचार्य आपके हरिद्वार के रहने वाले थे। 1199 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने द्वैतवाद का समर्थन किया। और विशिष्टाद्वैतवाद माधवाचार्य ने, विशिष्टाद्वैतवाद किसका था? रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद का खंडन करके अपना अद्वैतवाद स्थापित किया, द्वैतवाद स्थापित किया और रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद का खंडन किया। 1278 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। चैतन्य महाप्रभु नदिया के महान वैष्णव धर्म के आचार्य चैतन्य महाप्रभु थे। 1485 ईस्वी में ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था। 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने प्रेम, दया, मातृभाव आदि का उपदेश दिया। जाति को व्यर्थ माना, दीनों तथा असहायों की इन्होंने बहुत सहायता की। इन्होंने चांडालों तक को श्रद्धा और प्रेम की शिक्षा दी। उनके धर्म में बड़े छोटे का कोई भेद नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण वंश के थे, नदिया जिले के रहने वाले थे और इन्होंने सभी धर्मों के लोगों को अपनी विचारधारा में शामिल किया और सभी को अपना शिष्य पर बनाया। इनका जातिवाद से कोई लेना देना नहीं था और ये छोटे बड़े में कोई भेद नहीं मानते थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने चांडालों को भी अपनी परंपराओं में, अपने विचारों में शामिल किया और मोक्ष प्राप्त करने का, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के साधन बताए। इसके बाद अगर देखें तो कबीर आते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। बनारस में रामानंद के शिष्य बताए जाते हैं। कबीर के जन्म को लेकर कई किंवदंतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर का जन्म ब्राह्मण परिवार की एक कुंवारी कन्या से हुआ था। लोक लाज की शर्म के कारण उसने बनारस घाट पर सीढ़ियों पर इस बच्चे को रख दिया। वहाँ से नीरू और नीमा दाम्पत्य इकट्ठा जा रहे थे। उनका पैर पड़ा कबीर के ऊपर। उनके पास कोई बच्चा नहीं था तो उन्होंने उसको पालन पोषण किया और उसको पाल लिया। आगे चलकर यही कबीर रामानंद के शिष्य हो गए और रामानंद के शिष्य बनने के पश्चात इन्होंने तमाम हिंदू और मुस्लिम धर्मों के विचारधाराओं पर, आडंबरों पर, दर्शनों पर देश दिए और दोहे लिखे, जैसे कबीर पंथी, कबीर वाणी, साखी, सबद, रहमानी, ये सब कबीर के ही दोहों के भाग हैं, माने जाते हैं। कबीर ने उस समय की भारतीय जो परंपरा चली आ रही थी, जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, अपना पराया, ईश्वर अल्लाह, इन्होंने सभी को समाज के तमाम रीति रिवाजों और आडंबरों को तोड़ने का कार्य किया और समाज को मुख्य धारा में नाम लाने का काम किया। इसी प्रकार से आपके नामदेव भक्ति मार्ग संतों में से एक थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। डॉक्टर ताराचंद ने परंपरा के आधार पर इनकी जन्मतिथि 1270 बताई है। नामदेव इन्होंने खेचरनाथ नामक नागपंथी से दीक्षा ली थी। नामदेव सगुण भक्ति शाखा के ही एक प्रमुख संत थे, लेकिन बाद में ये निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित हो गए। इन्होंने खेचरनाथ नामक नागपंथी से दीक्षा ली। वे स्वयं कहते हैं
मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। मन मेरी सुई है और जो धागे का काम कर रहे हैं वो खेचर जी हैं। खेचर मेरा धागा, खेचर जी के चरणों पे नामा सिंपी लागा। नामदेव ने गुरु की महत्ता पर अधिक बल दिया है और दुखों का अंत कृपा करके ही या गुरु की कृपा से ही हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये संत हुए, जितने भी ये धार्मिक प्रबुद्ध लोग हुए, इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो उपदेश दिए वो बिल्कुल निस्वार्थ थे, जाति पात से अलग थे, ऊंच नीच के भेदभाव से अलग थे और इन्होंने संपूर्ण समाज में फैली व्याप्त बुराइयों को दूर करने का कार्य किया। इसी प्रकार से कबीर हो, चाहे वो रामदेव हो, चाहे वो रामानंद हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, कोई भी हिंदू धर्म की परंपरा से संबंधित जो लोग रहे, इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को, व्याप्त बुराइयों को, व्याप्त जाति प्रथा को, बाल विवाह को, सती प्रथा को खत्म करने का कार्य किया, अर्थात हिंदू परंपरा में अर्थात हिंदुओं के गौरव को वापस लाने का कार्य किया। इसी प्रकार से आपके अंतिम में गुरु नानक और संत तुकाराम का नाम भी आता है। गुरु नानक मैंने बताया सिख धर्म के संस्थापक थे। लाहौर से 15 कोस दूर तरमंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। गुरु के साथ उनका शिष्य एक लहना रहता था जो रबाब बजाया करता था और गुरु की परंपरा इतनी आगे गई कि गुरु की परंपरा में 10 गुरुओं के नाम आते हैं, जिसमें गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु लहना, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, ये सब सिख परंपरा से संबंधित गुरु हैं। और इनके धर्म की अगर बात करें, इनके संप्रदाय और विचारधाराओं की बात करें तो आज भी सिख धर्म के लोग अब किसी प्रकार का छुआछूत, किसी प्रकार का ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं मानते हैं और मानव धर्म की सेवा को ही सबसे बड़ी सेवा मानते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के पश्चात भारतीय परंपराओं में या कह सकते हिंदू और मुस्लिम लोगों में जो कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी उनको दूर करने का प्रयास भक्ति और सूफी आंदोलन के माध्यम से किया। और जितने भी ये महापुरुष हुए हैं ये अपने अपने उद्देश्य में कहीं हद तक सफल भी हुए हैं। इस प्रकार से भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोगों में भक्ति और सूफी के माध्यम से शुद्धता का कार्य किया है, अर्थात समाज में जो कुरीतियाँ थीं, समाज में जो अशुद्धियाँ आ गई थीं, उनको दूर करने का काम किया है। ठीक है बच्चों, ये हमने आपको भक्ति आंदोलन के बारे में बताया, जिसमें हमने रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, कबीर, गुरु नानक और नामदेव और तुकाराम जैसे संतों के बारे में चर्चा की। आगे का जो चैप्टर है वो हम आने वाले वीडियो में, आज आपका हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो सब बच्चों समाप्त हो गया है। ठीक है, और इसके बाद ज्योग्राफी का जो पोर्शन है हम उसको शुरू करेंगे भौगोलिक रूप से। ठीक है, धन्यवाद।